क्या आप भी अंग्रेजों की तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ, हर कोई चाहता है भाई, लेकिन बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपको ये टॉपिक नहीं पता। तो दोस्तों, आज अगर आप अंग्रेजों की तरह फर्राटेदार एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो उनकी समझ में भी आए और उनकी अंग्रेजी आपको समझ में आए, तो आज की ये जो क्लास है ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स पूरे 30 दिनों का फ्री पीडीएफ के साथ आज हमारी इसकी आखिरी यानी कि क्लास नंबर 30, डे नंबर 30, और इस पूरे कोर्स की एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आपको उस प्लेलिस्ट पर बस क्लिक करना है और 30 के 30 वीडियोस आपको सीरियल वाइज दिख जाएंगी। इसके अलावा इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर आपको आराम से मिल जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम ऐप जो कि फ्री है आप उसको डाउनलोड करके सर्च करें इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। 1,63,000 जो आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएं। तो चलो आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स तो अब तक आपने इस कोर्स में आराम से सीख लिए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये मूवीज जो होती हैं, ये जो गाने होते हैं, ये आप लोगों को कई बार समझ क्यों नहीं आते? आप लोग नॉर्मल इंग्लिश तो समझ लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों की इंग्लिश सुनने की बात आती है तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। मुझे भी होती थी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, इस तरह की दिक्कतों का सामना मुझे भी करना पड़ा था। तो आपको ये दिक्कतें कभी भी ना आए, उनकी अंग्रेजी आपको आसानी से समझ में आए, आपकी उनको आ जाए, तो ये टॉपिक एंड तक मेरे साथ बने रहकर करिएगा आसानी से। सबसे पहला हमारा शब्द है आई डोंट नो। तो जब भी आप किसी अंग्रेज से बात करोगे, आप उसको ये कहते हुए कभी नहीं सुनोगे आई डोंट नो। तो आप उसको कभी भी ये 3 अक्षर बोलते हुए नहीं सुनेंगे। वो हमेशा क्या कहेगा? वो कहेगा आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो आप इसको बोल के देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आई डोंट नो। तो जैसे मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको क्या कहना है? आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। बोलकर देखेंगे ना 1-2 बार, आपको खुद लगेगा यार ये तो मैजिक हो गया, ये तो जादू हो गया। सेकंड वर्ड है डोंट नो। इसको हमेशा अंग्रेज बोलते हैं द नो, द नो। तो मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। जैसे तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी। तो दोस्तों वैसे तो ये डू नॉट की भी एब्रीविएशन है, लेकिन इसकी भी अलग से एब्रीविएशन ड नो, ठीक है? तो स्पोकन इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे? यू ड नो मी, यू ड नो मी, यू ड नो मी। जैसे ड नो, तो डोंट नो का बन गया ड नो। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा वर्ड है व्हाट आर यू। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉचा, वॉचा। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? What you doing, what you doing। तो अगर आप इसको भी करना चाहते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से, तो आप इसको ये कह सकते हैं doing, ठीक है? आप इसको doing, what you doing, ठीक है? तो आप इसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आदत पड़ जाएगी। what you doing। फिर है got to, गोड़ा, गोड़ा। आपने कई बार सुना होगा ये आई गोड़ा गो, मुझे जाना है, ओके, गोड़ा गो, गोड़ा गो। तो वो क्या बोलते हैं? मुझे अब जाना होगा, आई गोट टू गो नाउ। लेकिन वो सीधा क्या बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश में? आई गोटा गो नाउ, आई गोटा गो नाउ। तो आई गोट टू गो का मैंने बना दिया है आई गोटा गो नाउ। तो आप एक बार बोल के देखिए, आई गोटा गो नाउ, आई गोटा गो नाउ, ठीक है? तो इस तरीके से आप अंग्रेज जैसे अंग्रेजी बोलते हैं ना, उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वांट टू, जिसको हम वाना कहते हैं। वाना बहुत ही आसान है, बहुत बार सुना होगा। मैं घर जाना चाहता हूं, आई वाना गो होम। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप इसको क्या बोलोगे? आई वाना गो होम, आई वाना गो होम, ठीक है? जैसे हवाना, अवाना, बवाना, ठीक है ना? अवाना बोलने की कोशिश करो, आई वाना गो होम, आई वाना गो देयर, आई वाना बाय दिस कार, आई वाना बिकम ए डॉक्टर। तो इस तरीके से आप नए नए सेंटेंसेस बनाते रहिए। फिर है गोइंग टू, तो गोना कहलाता है। वह अंग्रेजी सीखने जा रहा है, ही इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज गोना लर्न इंग्लिश। ही इज को भी हिज बोलना शुरू कर दो आज से ही। ही इज गोना लर्न इंग्लिश, ही इज गोना लर्न इंग्लिश। समझ आ गया? इससे आप अंग्रेजों की तरह बिल्कुल फास्ट इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। नेक्स्ट है हमारा लेट मी, जिसको हम कहते हैं लेमी, लेमी। मुझे घर जाने दो, लेमी गो होम,
लेट मी गो होम को आप स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट मी गो होम। फिर नेक्स्ट है गिव मी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गिमी। क्या कहेंगे? गिव मी, मुझे थोड़ा समय दो। गिव मी सम टाइम, स्पोकन इंग्लिश में आप कहोगे गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। ठीक है, तो आप खुद कोशिश करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी जल्दी से आपकी इंग्लिश बोलने की स्पीड बढ़ जाती है। फिर है गॉट यू, यानी गोचा। गोचा का मतलब होता है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं, कि मैं समझ गया। गॉट यू, इसको स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड से बोलते हैं गोचा। क्या कहेंगे? गोचा। फिर है हैव टू, इसे इंग्लिश में हम हैफ्टा बोलते हैं, हैफ्टा। मुझे अब जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो नाउ, स्पोकन इंग्लिश में कहिए आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। और बहुत कोशिश करने के बाद भी, YouTube पर ढेरों वीडियोस देखने के बाद भी आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आया, तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए कोर्स में जिसका नाम है आरंभ बैच, जिसमें आप लोगों को 40 लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। 2 महीने का ये कोर्स है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको इसमें ईमेल लिखना सिखाएंगे, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, इंटरव्यू में कैसे बात की जाती है वो सिखाया जाएगा, आप लोगों को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की कंप्लीट 4 स्किल्स की इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ 1000 रुपए का आपको बोनस भी दिया जा रहा है, जिसमें मेरी 3 जो किताबें हैं उन तीनों किताबों की पीडीएफ्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये कोर्स है सिर्फ 1999 रुपीज में, स्पेशल ऑफर है 2024 का, ये हमारा आखिरी बैच है और मैं चाहता हूं आप सभी नए साल का आरंभ करें हमारे आरंभ बैच के साथ अंग्रेजी सीख के। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स को अभी डाउनलोड कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इन 2 नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। 8220-16580-9599170384। और फास्ट इंग्लिश बोलने के लिए अब हम करने वाले हैं कुछ बहुत कॉमन डेली यूज के कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे आई एम को आज के बाद आप क्या कहेंगे? आप सीधा बोलेंगे जैसे मैं गुस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट एंग्री। मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट वेल। आपको आई एम नहीं बोलना, आपको बोलना है। फिर ही इज को आप आज से बोलिएगा हिज, शी इज को आप बोलिएगा शीज, यू आर को आप बोलिएगा योर, दे आर को आप आज से कहिएगा देयर, डू नॉट को आप कह सकते हैं डोंट, डज नॉट को आप कह सकते हैं डजंट, डिड नॉट को आप कह सकते हैं डिडंट। फिर है आई हैड, ही हैड, वी हैड। इन तीनों को आप लिखने में तो ऐसे इस्तेमाल करते हो, लेकिन बोलने में आप इनको क्या बोलोगे? आयड, हीड, वीड और यू वुड को भी आप इसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि वुड हो या हैड हो इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। तो आप इसको कहेंगे यूड, दे वुड को आप कहेंगे देड, आई वुड को आप कहेंगे आयड इसी की तरह, और शी वुड को आप क्या कहेंगे? शीड। और इसी तरह आई विल जो होता है स्पोकन इंग्लिश में उसको आप बोलेंगे आयल, ही विल को आप कहेंगे हील, वी विल को आप कहेंगे वील, यू विल को आप कहेंगे यूल, दे विल को आप कहेंगे देल, विल नॉट को आप अंग्रेजी में कहते हैं वोंट, और कैन नॉट को आप अंग्रेजी में कहते हैं कांट। फिर है एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट। दोस्तों आप इस बात को नोट कीजिएगा, इंग्लिश की मूवीज में और अंग्रेजी के गानों में कभी भी आपको कोई भी एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट कहता हुआ नहीं सुनाई देगा। वो सब जब भी ये नेगेटिव नोट आ जाता है, इसको वो क्या बोलते हैं? इसको वो एक ही शब्द से बोलते हैं जो कि है एंट। क्या बोलेंगे? एंट। अब इसी तरह कुड हैव को बोला जाता है कुडा, वुड हैव को कहा जाता है वुडा, शुड हैव को कहा जाता है शुडा, और मस्ट नॉट को बोला जाता है मसंट। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये बन जाएगा मसंट। ये कैसे बोला जाएगा? ये बोला जाएगा ऐसे मसंट। तो 30 दिनों का ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पूरे कोर्स को फॉलो किया है और अपने इंग्लिश के लेवल को कुछ हद तक इंप्रूव डेफिनेटली किया होगा। अगर आप थोड़ा और डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरंभ बैच। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। सोमवार यानी कि 16 दिसंबर को रात को 8 बजे आपकी पहली क्लास होगी। आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, क्योंकि सर्वर बिजी हो सकता है आपकी 1 या 2 क्लास
मिस हो जाए। तो आज ही अपनी सीट बुक कीजिए और आरंभ कीजिए अपनी इंग्लिश बोलने की इस यात्रा का इस नए साल के साथ।